ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, छोटी मोटी वीडियो है, थोड़ी सी चीजें तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मतलब लोग अपनी जिंदगी को पता नहीं क्या मतलब खिलौना खिलौना समझ रखे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर, छोटी छोटी चीजों पे मतलब एक इंसान नहीं मिल रहा है, उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही तो अपनी जान दे दे रहे। जान इतनी सस्ती है तुम्हारी। लोग हॉस्पिटल के आगे जाके एक बार देख लो, तुम झांक कर देख लो कि मतलब कैसे कैसे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं डॉक्टर्स के, ठीक है, अपनी हर चीज प्रॉपर्टी बेच के, अपने सब कुछ सोना चांदी जितना गहना सब कुछ बेच के ला रहे हैं कि भैया बचा लो हमें, मर जाएंगे, जिंदगी नष्ट हो जाएगी। अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट की खबर है, हरदोई की है, 22 मिनट पहले आई थिंक किसी चैनल ने वायरल की है, ये देखो। मृतक जीजा और साली, मतलब क्या है इसमें रखा, क्या है मुझे कभी कभी सोच कर इसका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा और ध्यान से देखना। मतलब जिंदगी में है क्या, इसको बहुत आसान समझ रखे हो क्या तुम। तो छोटी छोटी चीजों की वजह कोई इंसान नहीं मिल रहा, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही, किसी को फोन नहीं मिल रहा, सुसाइड कर ले भैया। कहाँ कहाँ अपनी जिंदगी पहुंचाना चाह रहे हो तुम। मतलब यार लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है कि बस अगर हमें ये चीज नहीं मिलती तो उसका मरना सोल्यूशन है। मरना सोल्यूशन नहीं मेरे भाई, नहीं सोल्यूशन है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। आप सोच के देखो, अभी मान लो तुम जिंदा हो, ठीक है, एक दूसरे से अपने हक के लिए लड़ सकते हो कि मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए। अगर तुम नहीं पा सकते हो तो उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उसके लायक बना सकते हो कि वो चीज तुम्हें हासिल हो जाएगी। मरने में क्या रखा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार अपनी जिंदगी कैसी मतलब कितनी सस्ती बना चुके हैं लोग। हालांकि ऐसी जिंदगी कभी मेरी भी थी, मेरा लटकने मटकने वाला सीन हो गया था, बट भगवान का शुक्र करता हूँ कि जिंदगी मस्त है यार, अभी खुशहाल जिंदगी चल रही है, ठीक है। बट मेरी तो सलाह यही है कि अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रही, जैसे तुम्हारा कुछ ड्रीम है, मान लो कोई पार्टनर ही है तुम्हारा, ठीक है, अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, घर वालों को बोल के देख लिया, पड़ोस वालों को बोल के देख लिया, उनके फैमिली वालों को बोल के देख लिया, हर वो काम कर लिया, अगर वो नहीं मिल रहा है तो अपने आप को तपा डालो ना, खपा डालो ना, इतना खपाओ भाई कि मतलब वो चीज तुम्हें हासिल हो जाए। एक न दिन उसे बोलो कि यार तुम मेरा इंतजार करना, लौट के जरूर आऊंगा, एक दिन लौट के जरूर। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि मतलब मेहनत करो तुम, 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो और तुम्हें सफलता ना मिले। इम्पॉसिबल है ये सारी चीजें। क्योंकि अगर हम मेहनत दिल से करते, अपने दिमाग से करते, एक लगन से करते, हमारा लक्ष्य एक ही होता कि हमें ये चीज चाहिए, तो मतलब पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती। जिस टाइम पे तुम एक शपथ लेते हो, मतलब अपने मेंटल सिस्टम के साथ में कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, उसके लिए तुम तपस्या करते हो, 1 महीना, 2 महीने, 10 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, जब तक कि वो चीज तुम्हें हासिल ना हो जाए, लगे रहो, बस लगे रहो। और बाई चांस कई चीज ऐसी होती है जिसे नहीं मिलती, मान लो तुम्हारे पार्टनर की कहीं दूसरी जगह शादी होगी, तो अपने आप को ऐसे बनाओ लो कि कम से कम उसको रिग्रेट हो, उससे ना हो तो उसके घर वालों को जरूर रिग्रेट हो। और उनके ऐसे मतलब उनके छाती पे बब्बूर का पेड़ लगा दो कि बस जब तक वो रहेगा तब तक उसे मतलब घुटन हो, चुभन हो, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से मरना सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लो ये मर भी गए, इन्होंने सुसाइड किया, कुछ भी कर लिया, XYZ, भगवान जाने इनके बीच में क्या चल रहा था, कैसे इनकी जिंदगी थी, मतलब कुछ ना कुछ इनको परेशानी रही होगी जिसके कारण से इन्होंने किया। बट यार मरना सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। जिंदगी एक बार मिली, अब कितनी उम्र होगी यार, मैक्सिमम क्या करूं 25 की होगी, अब से कम 35, 40, 50 साल तो एक्स्ट्रा उम्र पड़ी है ना। मान लो जैसे एक पेंसिल है, ठीक है, इसमें इतना पार्ट खराब हो गया, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, इतना पार्ट खराब हो गया तो इतनी पूरी लाइफ हमारी सेफ पड़ी है पूरी, इसमें मजे ले सकते हैं, यहाँ पर हमें बंदा मिल सकता है या फिर यहाँ पे बंदी मिल सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में तो मिल सकती है ना। तो अभी इतने से पार्ट के लिए हम इतनी जिंदगी थोड़ी खराब कर लेंगे कि मतलब इतने से पार्ट काटा तो उसको भी नष्ट कर दे। ये मूर्खता वाली काम है, ये मूर्खता वाली बातें, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, अमूल है, इसका कोई मूल्य नहीं। आप प्रॉपर्टी बेच डालते हो, सोना बेच डालते हो, घर का हर वो बर्तन बेच डाल दो, चम्मच तक बेच डाल दो कि यार डॉक्टरों के ऐसे हाथ जोड़ दो, अपने जितना तुम्हारे पास सोर्स हुआ होता है कि सांसद जी होंगे, विधायक जी होंगे, प्रधान जी होंगे या XYZ अगर वगैरह जो भी, ठीक है ना, हर तरीके से तुम अपना पावर पौआ, सोर्स पौआ लगा देखते हो कि यार डॉक्टर को फोन कर दो, भैया बस बचा ले, मतलब मर जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ होता है। मतलब सभी की जिंदगी में हर कोई यहाँ पर जीना चाहता, और तुम मरने के लिए तड़प रहे हो। मतलब क्या कैसी जिंदगी हो चुकी है तुम्हारी, लानत है यार ऐसी जिंदगी पर। मेरे हिसाब से चाहे जितना सड़ा से सड़ा दिन आ जाए, तुम्हारा दम घुट रहा हो ना, सुसाइड नहीं करना यार, कभी नहीं करना यार, क्योंकि जिंदगी हमारी अनमोल है। अच्छे बुरे दिन सभी की जिंदगी में आते रहेंगे। अब मान लो जैसे सुबह हुई तो क्या सामने होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, फिर रात होगी, फिर सुबह होगी, फिर शाम होगी, ऐसा ऐसा। ये एक मतलब प्रकृति का वो नियम है, रूल है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, कोई नहीं चेंज कर सकता। सेम ऐसे अगर मान लो आज तुम्हारे पास कष्ट है, दुख है, पेन है, दर्द है,
कल को तुम्हारे पास हैप्पीनेस, जैसे आज मैं यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ चीजें, समझा रहा हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो। एक टाइम ऐसा था ना भाई, कैसे तुम बताओ, यहाँ से आंसू निकलते थे, बस समझ नहीं पाता था, इतनी घुटन वाली जिंदगी थी हमारी। ये इतना, ये सब सिस्टम उड़ गया था, गंजे हो गए थे, ऐसा यहाँ पे ऐसा सीन हो गया था, ऐसा बाल नहीं थे हमारे, ठीक है ना। उसके बाद में तब भी मैं अपने आप को लगा रहा, बस भगवान ने थोड़ा सहारा दिया और एक दो चीजें यूट्यूब पे मैंने थोड़ा बहुत सहारा लिया कि यार मुझे मूव ऑन करना करना करना। मुझे 2 साल लगे कम से कम अपने आप को समझाता है, 1.5 महीना मुझे खुद को ये समझाने में लगा कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया है, धोखा दिया, मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ में वो गई है। और आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब जिसके साथ में वो जा रही है तो वो उसे छोड़ेगा। मेरे भाई वो 101, मैं कर रहा हूँ दावे के साथ ठोक के बोलो, 1000% वो लड़का सिर्फ उसका यूज ही ले रहा, ठीक है। मैं ऐसा लगता कि उसके साथ शादी करेगी, जिसका एक्स है, जिसका पास रहा है ना, तो उसको कोई नहीं अपनाता मेरे भाई। झूठी थाली में कोई खाना खाना पसंद नहीं करता, तो तुम कैसे पसंद कर लोगे यार। एक बंदी है, चीटर है, धोखेबाज है, किसी एरा गैरा के साथ में जाके वो हर चीज करके आ रही, तुम कैसे उसे एक्सेप्ट कर लोगे। बहुत से लोग, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि भैया वो 4 बच्चे भी लेके आ जाएगी, तब कैसे, मतलब कौन से मुंह से, कहाँ कहाँ रखोगे, कैसे उसे तुम हाथ लगाओगे, कैसे उसे तुम मुंह लगाओगे। पता नहीं कौन से मेंटालिटी वाले लोग। आज तक मैं उसकी तरफ देख के थूकता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थूक की भी अवहेलना होती है, ठीक है ना। इतनी सड़ी, इतनी घटिया किस्म की थी वो, समझो इस चीज को, ठीक है। तो अपने आप को अगर तुम पावरफुल नहीं बना सकते हो, लड़ो यार अपने आप से, ठीक है। बनाओ अपने आप को पावरफुल, क्योंकि इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 चीज की वैल्यू है। अगर तुम मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली स्ट्रांग हो ना, पूरे ब्रह्मांड, पूरा संसार तुम्हारी मुट्ठी में, बस खत्म होगी बात। अब तुम इतना, तुम अब मान लो जैसे तुम्हारे पास थार है, एक से एक बढ़कर गाड़ियां हैं, पैसा है कुल्ला डुल्ला, तो वो क्या, उसकी नानी बोली भैया दादा तुम्हारी जिंदा है, पड़ोस में कोई दादा होंगे, उनसे सेटिंग करवा दे, जैसे तुम्हारी ज्यादा अटैचमेंट, तो पैसे में बहुत ताकत है। कमाओ मेरे भाई, कमाओ पैसा। नहीं कमाओगे तो भैया नष्ट हो जाएगी जिंदगी, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने में घुटन होगी, ठीक है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है, कुछ दिखता नहीं आगे पीछे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखता है, और बहुत बहुत कष्ट होता है यार वो जिंदगी। ऐसे कह लो असहनीय पीड़ा होती है, जो सहन ना करने वाली पीड़ा, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब ऐसा तुम्हें लगता हो कि पेन किलर खा लो, टीके लगवा लो, बहुत कुछ कर डालो, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। बस एक ही चीज है कि 2-4 नींद वींद की गोलियां खा लो, तुम्हें अच्छे से नींद आ जाए, और रात में सपने में वही चीजें चलेंगी, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक चीज पकड़ लेता है कि बस वही 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 वही। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में 2-4 खींच खींच को पहले निकालो, लतियाओ अच्छे से उसको, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि उसके मतलब जो खून का एक एक नस नाड़ी में उसके बच चुका है, तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा, कि बस वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। उससे सुंदर से एक से एक बढ़कर, मतलब लड़कियां पड़ी होंगी, एक से एक बढ़कर लड़के पड़े होंगे, बस कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए। क्यों? उसे सवाल करो, अकेले में बैठो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों, उसमें यूनिक क्या था। सब देखो, एक चीज तुम्हें बताते हैं, तुम 2 हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा शरीर एक, तुम्हारी आत्मा एक, तुम्हारा मन एक। मन अलग है, आत्मा अलग है। और सबसे बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड का तुम्हारा दुश्मन पड़ोसी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा जिसने खेत खोद दिया, या तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया, तुम्हारी बेईमानी कर लिया, तुम्हारी चोरी है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन, ठीक है ना। ये तुम्हें इतने जितने कुकर्म करवाएगा यही करवाएगा, जहां तुम्हें फंसाएगा यही फंसाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके कुछ चीजें ऐसी है तो जो पकड़ में नहीं आती, ठीक है। इसने बोला कि उसको फोन करना, उससे मिलना 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 मिलना, तो इतना ज्यादा तुम्हें प्रेशर में डाल देगा, बस उसे मिलना है, कैसे चाहे जैसे, बस खत्म होगी बात। और तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी होते हो, ठीक है। तो उसको यहाँ से हटाओ, जिस टाइम ये उस तरफ भागे, उसको निकालो, 2-4 शीशे के सामने खड़ के 10 आंटे मारोगे इनके, ठीक है। और कम से कम 200 उठक बैठक मारो, 100 कम से कम सपाट मारो, देखो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है तुरंत। इसका जो तुम्हारे दिमाग, जो तुम्हारे मन का भेजा है ना, बहुत उल्टा सीधा कुकर्म करवाता। जब तुम्हें फंसाएगा, तुम्हारा मन फंसाएगा, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं फंसाएगी, क्योंकि आत्मा हमेशा पाक पवित्र होती है। तो इसलिए हमेशा मन से लड़ो, अपने पड़ोसी से नहीं लड़ना, अपने पार्टनर से नहीं लड़ना, अपने दुश्मन से नहीं लड़ना, अपने मन से लड़ना, अपने मन से। जैसे तुम बोले उसको 3 बजे उठना है, और अगर 3 बजे नहीं उठा, ये 4 बजे उठा, इसको साले को ठंडे पानी से नहलाओ। ठंडे पानी से उसको बहुत डरता है, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से, ठंड में ठंडे पानी से बहुत डरता है। दुनिया गर्म पानी से नहाती है। जैसे तुम ठंडा पानी डाल दो, इसकी एक एक जो तुम्हारा पैटर्न होता है, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, हिलने लग जाता है। ऐसे भैया ये क्या हुआ, भैया तो तूफान आया, भूचाल है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आता है, वो धरती ऐसे से हिलती, ऐसे जब यहाँ पे ठंडा पानी पड़ता है, ऐसे तुम्हारा दिमाग हिलता है। चीजों को समझो, अपने मन को पकड़ लो। ये जब जैसे तुम्हारी मुट्ठी में होगा, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तुम्हारी मुट्ठी में, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच सके। और अगर तुम्हारा इंस्टेंटली अभी करंट में ब्रेकअप हुआ, चीजें समझ नहीं आ रही, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया पड़ा, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की डिमेंशन कर रखी, वहां जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरे भाई, मेरे बंधु, ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, अभी के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये मरने वरने के बारे में मत सोचो ना यार, कभी तुम्हें ऐसा अकेलापन फील रहा हो, मैं बैठा हूँ यार, जब तुम्हारा दिल करे तुरंत तुम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कॉल तो यार कम होते चांसेस, क्योंकि अपने बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल्स होते हैं, जॉब पे जाना होता है, रोटी पानी, ये वीडियो शूट करनी, वीडियो एडिट करनी, थंबनेल बना, बहुत कुछ काम होता है यार हमारी जिंदगी में, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि मेरे भाई ऐसे ऐसे हो सकता। जब भी मेरे को टाइम लगा, प्रॉमिस करके तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पक्का फोन करूंगा यार, पक्का 1000% की बात। और तुम्हें ऐसा लगता है तुम अकेले हो, डिप्रेशन में हो, ब्रेकअप से जूझ रहे हो, तो तुम्हें कोई मूव ऑन नहीं करा, मैं तुम्हें कराऊंगा। ऐसा कोई तुम्हें ऐसा लगता हो कि मतलब ये चार्जेस लगा, पैसा लगा, कुछ कुछ मत देना, मेरी पोस्ट को लाइक भी मत करना, बस ऐसे ही आओ, हम आपस में बात करते हैं, तुम्हारा दुख हल्का करेंगे। मुझे बहुत खुशी मिलती है यार, जैसे तुम मूव ऑन करते हो, एक बार हंसते हो अच्छे खिलखिला के, क्योंकि जो फेस रोता है ना, जो जो उसका ब्रेकअप का पेन है, जो दुख है ना, जो दर्द है ना, असहनीय होता है यार, बहुत बहुत पेन होता है, ठीक है। तो इन चीजों को समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, खुशहाल बनाओ अपनी जिंदगी, ठीक है।